नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी जेएनवी क्लास 6 के लिए ये क्लास चल रही थी। इंटरेस्ट एग्जाम क्लास 6 के एडमिशन के लिए अपना पिछली क्लास में ये 12 तक अपना क्वेश्चन हो चुका था। दो संख्याओं का अंतर इतना है तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई थी, तो ये अपन ने किया था, ये बोर्ड पे लिखा भी है। ठीक है, तो अगली बार से अगला 13 क्वेश्चन करेंगे अपन। 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन को देखते हैं अपन। 13 वाला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। देखो, मैं कितना घटाया जाए कि 9263 रह जाए, कितना घटाया जाए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया हुआ, 210 में क्या घटाया जाए, यानी 210 में क्या घटाया जाए, यानी अपने सोचा -x के घटा दिया जाए, तब कितना बचेगा, 63 बचेगा। यानी कुल मिला के इसको किस में से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 210 × 49, 92 63, 92 63, इसको माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, एक्स की। ठीक है, अपने ये तो कितना घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए, एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से देखो क्या किया जाए, 6 प्राप्त हुआ। अब ये 14 है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा। यहाँ से एक ले लिया, कितना आया, 9। तो यहाँ से 7 बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एक ले लिया तो 0 बचा। क्या ले लिया यहाँ से, तो ये कितना बचा, एक यहाँ से ले लिया तो 10। अब यहाँ कितना बचा, एक, और यहाँ भी बचा 11,788। 11,788 अपना कौन सा ऑप्शन है, देखो ये है, और बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी प्राप्त हुई अपनी, ये प्राप्त हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट्स है तो बताइएगा इस। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि अपना यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो इस तरीके से अपन इनको करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था 13 वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 1483 से पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी 6 अंक की संख्या कौन सी है। सबसे छोटी 6 अंक की संख्या कौन सी है, ये ज्ञात करते हैं। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 6 अंक की सबसे कौन सी दी है, 83 से पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी 6 अंक की संख्या कौन सी है। 6 अंक की छोटी संख्या बना ले, 3, 4, 5 और 6। ढाई ढाई सैकड़ा हजार दस लाख 1 लाख होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या लिखी, 6 अंकों की इतनी संख्या। फिर क्या पूछ रहा है, 83 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो 83 वाले तो इसमें भाग दे के देख लेते हैं। तो इसमें 1 बार जाएगा 83, यहाँ से माइनस करेंगे इसको, तो ये 10 में से कितना गया, 7 गया। और ये यहाँ से ले लिया 9, और ये 17 बचा। कितना बचा, 17। 17 में से एक जीरो यहाँ से ले लिया तो एक जीरो हो गया। और ये एक 2 बार जा सकता है, 16। 2 बार 6 और 8 दूनी 16, एक 17, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो इसको एक बार ही जाएगा 83। और यहाँ से कितनी बार गया, 7 बार गया। ठीक है, ये 9 बार जाता तो ये 8 बार गया। ये 87 आया। कितने बार आया, 187 नहीं आना चाहिए। तो देखो ये सवाल यहाँ यहाँ तक देखो, यहाँ तक गलत कर रहे थे अपन। 2 बार जाएगा ये, ठीक है, सॉरी 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16,
कितनी बार जाएगा, क्योंकि यहाँ 87 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो डिवाइजर है उससे हमेशा शेषफल क्या कम बचता है। अरे यहाँ से करेंगे तो ये कितना बचा, 4 आया, यहाँ से कोई दिक्कत। फिर यहाँ से एक 40 निकला, नहीं गया भाग, तो फिर इसमें इसको भाग दे दिया। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 24 और 40, यानी 4 बार चला जाएगा। 12, 24, 24, 32, 32, एक 33, या कितना बचा, 8 बचा, और ये 6 बचा, कितना बचा, 68 बचा। कितना बचा, 68। तो ये देखो, अब इन दोनों का 83 का, इनका दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं, यानी 83 माइनस के 68, ये कितना बचा, 15। क्या बचा, 15। अगर ये इसमें 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, तो ये किससे पूरी तरह से डिविजिबल होगी, 83 से डिविजिबल होगी ये संख्या। ये किससे संख्या पूरी तरह डिविजिबल होगी, 83 से संख्या डिविजिबल होगी। वो संख्या कौन सी है अपनी, 1000, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, सी वाला अपना सही है। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन अपना सही है, ये वाला अपना सही है, ये वाला अपना सही है, या अपन यहाँ कहें सी वाला अपना आंसर है। यहाँ तक कोई दो राय नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपना सी वाला अपना आंसर है। तो इस तरीके से करेंगे, कोई भी संख्या अगर इस तरीके से ज्ञात करनी है, इनका डिफरेंस क्या रहेंगे, इनका डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, वो 5 अंकों, कितने आ जाएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, और वो 83 से डिविजिबल होगी। क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, और 83 से पूर्णतः से विभाजित हो रही होगी। समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन था। तो इसमें इसको ऐड करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो इतनी संख्या आ जाएगी। या फिर 68 को क्या कर देंगे, इसमें से 6 अंक की छोटी संख्या में से कर देंगे, तो 83 डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन वो 5 अंकों की रह जाएगी, इसलिए अपन को 6 अंकों को बरकरार रखना है। तो ये इसमें 15 का इनका डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। अब चलते हैं अपना 15 वाला क्वेश्चन। दो अंकों का योग ज्ञात करें यदि एक संख्या नहीं है और दूसरी संख्या पहली संख्या से अधिक है। क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग ज्ञात करें यदि एक संख्या, दो संख्याओं का योग ज्ञात करें यदि एक संख्या इतनी है और दूसरी संख्या पहली संख्या से अधिक है। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स इफ वन नंबर इज, इतना दिया हुआ है, अनदर नंबर इतना दिया हुआ है, ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। तो देखो सबसे पहले एक संख्या तो दी गई है अपनी, कौन सी एक संख्या दी गई है, एक संख्या कितनी दी गई है, मानो एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, 41628। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है, पहली संख्या की एक संख्या, यानी पहली संख्या को एक नहीं पहली बोलते हैं, पहली संख्या दी गई है कितनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से इतनी है। दूसरी संख्या यानी पहली संख्या, सॉरी, दूसरी संख्या क्या दी हुई है इसमें, देखो दूसरी संख्या क्या दी हुई है, पहली संख्या से, यानी पहली संख्या से कितनी अधिक है, 1235 अधिक है। ये दूसरी संख्या दी हुई है, कंडीशन दी है, पहली संख्या तो ये दी गई है, फिर दूसरी में दी है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या कितनी है, 41628 प्लस 1235 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपना, इसमें ऐड कर लेना, इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 5
13, 3 2 5 1 6, 2 1 3 4 1 5, गलती हो जाती है ऐसे। 41, 62, 8, और यहाँ से 12, 35, 8 2 10, 13, 3 2 5 1 6, 6 2 1 8 और 2, और ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 42, 8 6 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का क्या ज्ञात करना है? टोटल निकालना है। यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग ज्ञात करना है। पहली संख्या कितनी है अपनी? 41628। दूसरी संख्या ये आई है 863। तो 8 9 10 11 होगा, 6 2 8 1 9 हो गया। ठीक है, और 14 हो गया, 2 3 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 84 491। ये कौन सा ऑप्शन है अपना? ए वाला मैच। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ए वाला अपना आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरीके से ये अपना 15 वाला क्वेश्चन किया था, वही 15 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना 16 वाला। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनका योग 240 है। यदि एक भाग दूसरे भाग का दोगुना है तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ये सवाल देखते हैं। क्या दिया? ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट देयर सम इज 246, वन पार्ट इज ट्वाइस देन द अदर, फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। यानी एक संख्या को दो भागों में इस तरह से विभाजित किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याओं को इस तरह विभाजित किया गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 246 यानी 240 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है? दुगनी है। ये कंडीशन दी गई तो पूछा गया छोटा भाग क्या होगा। तो मान लेते हैं अपन, दो संख्या मान लेते हैं, एक x है दूसरी y है। माना दो संख्या है, माना दो संख्या मान लेते हैं, माना दो संख्या है, माना दो संख्या है। कौन सी है? x व y है। टू नंबर x एंड y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 240, 246 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया? पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये कर दिया अपन ने। ये दोनों कंडीशंस लागू हो गई। तो फिर क्या पूछा? स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी स्मॉलेस्ट संख्या को ज्ञात करनी है। एक्स और वाई में से जो छोटी संख्या होगी वो ज्ञात करनी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से 246 लिख लेते हैं, और यहाँ एक्स बराबर 2y, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक्स का मान यहाँ पर रख दो। तो ये कितना आ जाएगा? 2y, यानी 2y, एक y पहले से दी हुई है, और 240 यहाँ आ जाएगा। एक y 2y 3y हो जाएगा, और 240 आ जाएगा। यानी इसको 3 का भाग नीचे ले आएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 240/3। 3 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। जब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 82 आ गई अपनी। तो फिर क्या पूछा हुआ है? ये दिया हुआ है x/2y, यानी x बराबर 2y दिया हुआ है। तो x बराबर 2 इंटू 82, y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 416। यानी एक संख्या तो 164 आ गई, दूसरी ये आ गई। अब छोटा पार्ट पूछा हुआ है तो ये क्या है? बड़ी है, यानी क्या है? x बड़ा है किससे? y से। तो y की वैल्यू क्या है? यहाँ से y की वैल्यू है 82। तो अपना 82 वाला आंसर हो जाएगा। 82 वाला आंसर कौन सा है? बी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरे भाग दोगुना है तो छोटा भाग ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना 17 वाला, किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल 17 हो। यानी इसमें क्या दिया हुआ है कि द नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4318 शुड बी डिवाइडेड बाई विच नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज 17। ऐसी कौन सी संख्या से डिवाइड किया जाए कि उसका भागफल क्या प्राप्त हो जाए, 17 प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या दिया हुआ है 4318 4318 दिया हुआ है। इसमें कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, मान के चलो अपने x संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 17 प्राप्त होनी चाहिए। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, फाइंड क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि ये संख्या इतना प्राप्त हो जाए, कोशिएंट इतना प्राप्त हो जाए, यानी भागफल इतना प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4318 अपॉन x बराबर 17। इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो किस करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4318, और ये इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और x आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन भागफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये करने पर इसको अब क्या करते हैं, इस वाले को, इस 17 को यहाँ इसके नीचे ले आते हैं तो x बराबर क्या लिखेंगे 4318 अपॉन 17। अब 43 में 17 का भाग देख लो, कितने का भाग दे के देखो 17 का। तो अपन यहाँ देखें 4318 और इसमें 17 का भाग दे के देख लेते हैं। 17 का भाग दे के देखेंगे 34 बार गया और यहाँ 9 गया और ये गया। यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 7 पंजे 35 और 5 6 7 8, ये बार चला गया। फिर यहाँ से 8 आएगा, फिर यहाँ से 8 आएगा, ये 4 बार चला जाएगा। 7 चौक 28 68, यहाँ 0 बचा। यहाँ दिक्कत दिख रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये 0 दिख रहा होगा, देखो यहाँ जो लोगो चल रहा है अपना यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन का, यहाँ आ गया। तो 254 है, वो संख्या कौन सी है, यहाँ 254 है। वो संख्या कौन सी है, 254 से अगर डिवाइड किया जाएगा, 254 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो भागफल क्या बचाएगा। तो ये कौन सा होगा, डिवाइजर आ गया, यानी इसको क्या बोलेंगे भाजक, और ये भाज यानी डिविडेंड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, देखो कोसेंट बोलेंगे, कोसेंट यानी भागफल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अपना आंसर कौन सा, डी वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन है अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो तो बताइएगा।